बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दादी माँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 20। यह मेरी दादी माँ का चित्र है, यानी एक फोटो जो दिखा रहा है वो इसकी दादी माँ की फोटो है। पिताजी की माताजी मेरी दादी माँ है, यानी पापा की माँ मेरी दादी हो। वे 80 वर्ष की हैं, इनकी कमर झुकी हुई है, ये लाठी के सहारे चलती हैं। घर में सब दादी का आदर करते हैं, सभी लोग दादी को सम्मान देते हैं। पिताजी और माताजी हमेशा मुख्यतः उठकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं उनके चरण छूता हूँ, यानी उनके पैर छूता हूँ। दादी माँ खुश होकर सबको आशीर्वाद देती है। दादी माँ प्रातः सुबह घर में सबसे पहले उठते हैं और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते हैं। घर में के एक कमरे में उनका पूजा घर है। घर पर पूजा करने के बाद वे घर के ही पास वाले मंदिर में पूजा करने जाते हैं। पूजा करके वापस आने के बाद वे प्रसाद बांटते हैं। सभी बच्चे उनके पास पहुंच जाते हैं। दादी माँ कभी किसी पर नाराज यानी गुस्सा नहीं होती। गलती करने पर भी वे उन गलतियों का सुधार प्यार से करवाते हैं, यानी ऐसा नहीं चिल्ला के किसी बात को मनाए, नहीं, वो सबसे प्यार से बात करती हैं। दादी माँ हमारे घर की मुखिया है, यानी मुख्य सदस्य है। सभी दादी का कहना मानते हैं। पिताजी और माताजी यानी मम्मी पापा उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। आसपास के लोग भी उनसे सलाह लेते हैं। वे सबके सुख का ध्यान रखती हैं, यानी सबको खुश रखना चाहते हैं, किसी को परेशान वो नहीं करना चाहते। पड़ोस में कोई भी बीमार हो जाए, दादी माँ वहाँ उन्हें देखने जरूर जाती हैं। छोटी मोटी बीमारी की दवा तो वो स्वयं ही दे देती हैं। वे बड़ी हंसमुख यानी हंसने वाली और शांत स्वभाव की हैं। दादी माँ को बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चे हमेशा उन्हें घेरे रहते हैं। दादी माँ बच्चों को राजा रानी और परियों की कहानियां सुनाते हैं। मेरी माँ का स्वभाव मेरी दादी माँ जैसा है। कितनी अच्छी है मेरी दादी माँ। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों से बड़े जो हमारे बुजुर्ग घर में हैं उनके प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।